देखिए, ये बड़ी दिन के बाद आज फिर न्यूज में आया है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में रिक्त पदों पर नियुक्ति को उत्तर प्रदेश सरकार अब तैयार हो गई है। ये लगभग 2019 से ही ये मामला चला आ रहा है। अब जाकर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसके लिए रेडी हुआ है। आज इसके न्यूज़पेपर में आया है, चूंकि सुनवाई था सुप्रीम कोर्ट में, तो ये पूरा मैं आपको डिटेल में जो आया है न्यूज में वो सब अभी पढ़ के बताता हूँ। सरकार का प्रस्ताव ये है कि संशोधित मेरिट सूची के पात्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्त पदों पर इससे मिलेगी नियुक्ति। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। व्यवस्था सिर्फ इसी भर्ती तक सीमित रखने की अपील है। क्या था वह सब बताता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो इसके पक्ष में क्या क्या हुआ है। थोड़ा देखिए क्या है। करा उत्तर प्रदेश सरकार में करीब 6 वर्षों से चले आ रही 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद में समाधान की उम्मीद अब जग गई है। इस प्रकरण में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले राज्य सरकार ने अदालत से अपना पक्ष स्पष्ट किया है कि पहले से जो कार्यरत शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रखी जाए और संशोधित मेरिट सूची में आने वाले पात्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति दे दी जाए। ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, जो देखिए, व्यवस्था सिर्फ इसी भर्ती तक सीमित रखने की अपील की गई है। अब भर्ती का भविष्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या है, टिका है। देखिए क्या आज डिसीजन होता है, उसके बाद फिर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल लिखित पक्ष में सरकार ने भर्ती का पूरा घटनाक्रम रखा है। इसके अनुसार 1 दिसंबर 2018 के शासनादेश के तहत परिषदीय क्या लिखा है, परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती शुरू हुई। 6 जनवरी 2019 को भर्ती परीक्षा हुई और 7 जनवरी 2019 को समान वर्ग के लिए 65%, आरक्षित वर्ग के लिए 60% न्यूनतम अर्हता अंक तय किए गए हैं। इस व्यवस्था को पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट और बाद में 18 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। भर्ती में 4,31,466 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 4,09,530 परीक्षा में शामिल हुए और 1,46,060 सफल हुए और 1 जून 2020 को गुणवत्ता अंकों के आधार पर 67,867 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी हुई। SC/ST वर्ग के 1133 पद योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने से खाली रह गए और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई। इसके बाद मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को समान वर्ग में समायोजन को लेकर विवाद शुरू हुआ और जनवरी 2022 में जारी 6800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त चयन सूची पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। मार्च 2023 में एकल पीठ ने चयन सूची में संशोधन और अतिरिक्त सूची रद्द करने का आदेश दिया, जबकि अगस्त 2024 में खंडपीठ ने यह आदेश रद्द करते हुए 69,000 पदों के लिए नई मेरिट सूची तैयार करने का निर्देश दिया। खंडपीठ के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर 9 सितंबर 2024 को नई मेरिट सूची पर अंतरिम रोक लगा दिया गया। बाद में 4 फरवरी की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने समाधान का सुझाव दिया। इस पर सरकार ने 19 मई को कहा कि यदि संशोधित मेरिट सूची में नए पात्र अभ्यर्थी सामने आते हैं तो उन्हें उपलब्ध रिक्त पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। हाईकोर्ट के दिशा निर्देशानुसार संशोधित मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो ये आज आया था न्यूज में भाई। ये बहुत दिनों से ये मामला क्या था, अटका हुआ था। तो फिर देखिए कल यदि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा, उसके बाद क्या कंक्लूजन निकलता है तो फिर मैं आपको जानकारी दूंगा। आज शिक्षक भर्ती के न्यूज के बारे में यही आया था, तो इतना ही आपको मैं जानकारी दे पाऊंगा। थैंक्स, जय हिंद।